सब गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और जैसा आप सभी जानते हैं हम लोगों ने स्टार्ट करा है जम्मू कश्मीर जीके की स्पेशल रिवीजन क्लासेस। और फिजियोग्राफी हमने स्टार्ट करा था। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ भी नहीं करवाया, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, मतलब हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज आप लोगों का फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो लास्ट वीडियो में बेसिकली मैंने क्या पढ़ाया, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया था, सिंपल आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था कि फिजियोग्राफी के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर, वाई स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू नो कि इसके अंदर क्या आता है आप लोग क्लियरली समझ पाओगे कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, माउंटेन से क्वेश्चन पूछा गया तो माउंटेन फिजियोग्राफी के अंदर, क्रेवा से पूछा गया तो क्रेवर जो है वो किसके अंदर आते हैं, वैलीज में से क्वेश्चन पूछा गया, लिदर वैली के बारे में पूछा गया तो ये किसके अंदर आते हैं। तो मतलब स्ट्रक्चर जब आपको पता होगा तो आप लोग इजीली क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं और पूरे का पूरा फ्रेमवर्क आपके माइंड में होगा। ठीक है, अच्छा लास्ट वीडियो में एक किसी ने कमेंट करा था कि यू स्पीक टू एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा इसलिए बोलता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्चुअल में प्रोसेस को जान लो, आपको मेरे जैसों की कभी ज़रूरत पड़े ही ना। समझ रहे हो, मैं जब भी कभी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ ना, उसका मेन मकसद यही है कि चीज़ों को कैसे करना आप समझ जाओ। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो आपको गोल के कुछ पिला देगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको हर एक लेक्चर में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, चीज़ों को सिंपल वे में देखने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्स्ट्रा ना, सिंपल टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं वो आपको बताऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम पुरानी चीज़ें रिकैप करेंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि फिजियोग्राफी का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि आप लोग याद करके आओगे, मुझे उम्मीद आप लोगों ने याद करा होगा। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने फिजियोग्राफी का जो स्ट्रक्चर है बनाते हैं। हम लोग नीचे से स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से मतलब जम्मू वाले पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे द आउटर प्लेन्स। क्या पढ़ेंगे, आउटर प्लेन्स। मतलब सबसे पहले क्या आता है, आउटर प्लेन्स आते हैं। देन उसके बाद क्या आता है, शिवालिक्स आती है। ठीक है, शिवालिक रेंजेस जो हैं वो आती हैं। ओके, शिवालिक्स के बाद जैसे हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं फिर हमारे मिडल हिमालयस आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, मिडल हिमालय, जिन्हें हम लेसर हिमालयस भी बोलते हैं। क्लियर है। देन उसके बाद, इसके बाद लेसर हिमालयस के बाद हम पढ़ते हैं व्हाट, कश्मीर वैली। फिर जैसे ही मतलब ये जम्मू वाला पोर्शन, यहाँ आपके आउटर प्लेन्स आ गए, आउटर प्लेन्स आ गए। ठीक है, ओपी मतलब आउटर प्लेन्स। देन इसके बाद आती है हमारी शिवालिक्स। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद हमारे मिडल हिमालयाज, फिर उसके बाद हमारी वैली, कश्मीर वैली। ठीक है, के भी मतलब कश्मीर वैली। अब कश्मीर वैली के अंदर हम लोग अगेन चीज़ें जो हैं वो डाइवर्सिफाई होती हैं। मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर आप लोग देख रहे हो ये कश्मीर वाला जो पोर्शन है, इसके नीचे देखो क्या है, मिडल हिमालय, ये भी पहाड़ है। इस वाली साइड अगर देखें तो यहाँ पे ईस्टर्न वाले, नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड पे देखें, यहाँ पे कोला हाई हो गया। ठीक है, मतलब जितने भी माउंट, लद्दाख वाले जितने भी काराकोरम रेंजेस, नंगा पर्वत, ये सारी के सारे यहाँ पड़ती है इस पोर्शन पे, लद्दाख वाले पोर्शन पे, इस रेंजेस पे ग्रेटर हिमालयस आते हैं ना आप लोगों के। तो मतलब इन शॉर्ट कश्मीर जो है वो अपने इर्द गिर्द चारों तरफ से बड़े बड़े लॉफ्टी माउंटेन से गिरा हुआ है। इसलिए जब हम कश्मीर वैली पढ़ेंगे तो कश्मीर वैली के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग माउंटेन ग्रिडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, माउंटेन ग्रिडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब इसके इर्द गिर्द कौन से माउंटेन्स हैं। वहीं माउंटेन्स ग्रिडल्स के आगे ही आपको क्या दिख जाएंगे, आपको दिख जाएंगे साइड वैलीज। क्या दिख जाएंगी, मतलब इसी के अंदर, इसी कश्मीर वैली के अंदर साइड वैलीज आती हैं। साइड वैलीज के अंदर कौन कौन सी वैलीज आती हैं, एक आती है आप लोगों की लिदर वैली। ठीक है, फिर लिदर वैली के बाद आपकी जो आती है दैट इज, एक सेकेंड होल्ड करो, लिदर वैलीज के बाद जो आपकी आएगी वो आती है आपकी सिंध वैली। ठीक है, फिर आपकी आ जाती है लोलव वैली। फिर हम पढ़ेंगे झेलम वैली। ठीक है, सॉरी झेलम वैली हम यहाँ नहीं लिखेंगे, झेलम वैली हम लिखते हैं ऊपर। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे, पहले माउंटेन ग्रेडल्स, फिर साइड वैलीज, साइड वैलीज फर्दर आगे डिवाइड है 3 में, फिर साइड वैलीज के आगे यहाँ हम पढ़ेंगे झेलम वैलीज के बारे में। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझ आना। फिर झेलम वैली के बाद हम पढ़ेंगे ग्रेवास के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, कश्मीर वैली के अंदर। ठीक है, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से। अब कश्मीर वैली के बाद हम पढ़ते हैं क्या, ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, क्या, ग्रेटर हिमालय, जिसे इनर हिमालयस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनर हिमालयस। फिर ग्रेटर हिमालयस के बाद बात आ जाती है किसकी, लद्दाख प्लेट्यू की। ठीक है, लद्दाख प्लेट्यू जो कि वर्ल्ड का सबसे
सबसे ऊंचाई वाला पहाड़, मतलब सबसे हाईएस्ट इनहैबिटेड प्लेट्यू, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और फिर से मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अगेन आप लोगों को बता देता हूँ, अगेन सुनिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले पढ़ेंगे हम आउटर प्लेन्स के बारे में, फिर हम शिवालिक हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मिडल हिमालय, जिसे लेसर हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कश्मीर वैलीज के बारे में। कश्मीर वैली जो है फर्दर डिवाइड है। क्यों डिवाइड है? क्योंकि इसके अंदर, इसके इर्द गिर्द जो माउंटेन्स है वो भी पढ़ेंगे हम लोग, और कश्मीर वैली के अंदर जो वैलीज आती हैं, जैसे लिदर वैली हो गया, सिंध वैली हो गया, लोलर वैली हो गया, ये भी पढ़ेंगे। झेलम वैली हो गया, क्रेवास हो गया, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ेंगे? कश्मीर वैली के अंदर। फिर कश्मीर वैली के बाद क्या आता है? ग्रेटर हिमालय, जिसे इनर हिमालयस भी बोला जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लद्दाख प्लेट्यू। तो यही वो चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें, 1 2 3 4 5 चीज़ें जो हम पढ़ेंगे अपनी फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब इस वाले पोर्शन से, ये मैंने फर्स्ट पोर्शन बताया, इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि आपको याद रखने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में एग्जाम में क्या पूछा जाता है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, दैट इज कि जो मिडल हिमालयस है उसको लेसर हिमालयस भी बोला जाता है, और जो ग्रेटर हिमालयस है उनको इनर हिमालयस भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। चलिए अब हम चलते हैं, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम द आउटर प्लेन्स। क्या पढ़ेंगे? द आउटर प्लेन्स के बारे में। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब एक स्टूडेंट जब भी कभी कुछ चीज़ स्टार्ट करता है, उसके माइंड में ये होता है कि मैं कुछ भी चीज़ छोड़ूँ ना, मेरे से कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। इस चक्कर में वो क्या करता है, वो 10 मतलब हर एक टीचर का लेक्चर देखता है और हर एक टीचर का एड ऑन की हुई चीज़, मतलब जो भी टीचर ने करवाया वो वहाँ पे लिखता है। भाई आप लोगों को एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है या कितनी चीज़ें आपने अपने बुक में लिखी हैं, ये मैटर नहीं करता। आपके माइंड में, आपके दिमाग में कितनी चीज़ें फीड है, उससे आप लोगों का पेपर क्वालिफाई होगा, पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो चीज़ों को बार बार रटना शुरू करो, ना कि 10 लोगों के लेक्चर देख के उसे नोटबुक पे लिखना। ठीक है, आप लोगों ने रिसर्च नहीं करना पीएचडी पे, वो जो होता है ना कि रिसर्च वर्क जो होता है पीएचडी वालों का, वो नहीं करना। आप लोग कम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे ना, चीज़ें माइंड में रख के ही आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। एलिमिनेशन मेथड वही लोग कर सकते हैं जिनके माइंड में चीज़ें फीड होती है, ना कि जिनकी नोटबुक्स बहुत अच्छे नोट से बनी होती है। ठीक है, चलो अब मैं आपको, देखो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि मैं जो भी आपको रिवीजन क्लासेस करवाऊंगा उसमें मेरा मेन मकसद होगा आप लोगों को रिवाइज आप लोगों को याद करवाना। देखो अब आउटर प्लेन्स आप लोगों ने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो आपको कराऊंगा ये आपको चुटकियों में याद होगा। चलो सबसे पहले आप लोगों की एक चीज़ याद रखनी, मैं एक ही लाइन में लिखूंगा। ठीक है, एक ही लाइन में लिखूंगा। देखो आउटर प्लेन्स में सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है, दैट इज कि आउटर प्लेन्स को अंदरवा और वाजवत भी बोला जाता है। क्या? अंदरवा एंड वाजवत। ठीक है, लोकली मतलब ये नाम है जो, मतलब जैसे होता है ना, सपोज जैसे मेरा नाम सतीश है तो मेरा एक निकनेम भी है, मुझे उस नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह से आउटर प्लेन्स को अंदरवा और वाजवत, ये दोनों नाम एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अंदरवा एंड वाजवत, का आंसर आएगा आउटर प्लेन्स। ठीक है, चलिए पहली चीज। दूसरी, आउटर प्लेन्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, मतलब स्ट्रेचेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये होते हैं फ्रॉम साउथ ऑफ अखनूर। ठीक है, साउथ ऑफ अखनूर से स्टार्ट होते हैं, देन कहाँ पे पढ़ते हैं? ये आपका आरसपुरा हो गया, देन उसके बाद कठुआ हो गया, देन विश्ना हो गया, सांबा हो गया, हीरानगर हो गया। ठीक है, ये सारी जगहें कवर करता है। क्लियर है? अब मेन चीज़ आती है कि भाई प्लेन तो हमने पढ़ लिए, इसको अंदरवा वाजवत बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये साउथ ऑफ अखनूर से शुरू होते हैं, मतलब जैसे ये जम्मू है। ठीक है, जम्मू वाला पोर्शन है, जम्मू में ये है अखनूर। ठीक है, अखनूर जगह, तो अखनूर से जो नीचे वाली जैसे जगह शुरू होती है यहाँ से, ठीक है, तो वो सारे के सारा किसके अंदर आता है? आउटर प्लेन्स के अंदर आता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, तो अब मेन आप लोग ये तो पता लग गया कि ये कहाँ से, मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, अखनूर के साउथ से स्टार्ट होता है। अब मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि भैया ये जो प्लेन्स हैं ये बनते कैसे हैं। आप सभी को पता है कि जो भी नदियाँ वगैरह होती है वो अपने साथ
मतलब कंकड़ मिट्टी वगैरह लेके आती हैं, उनकी वो जो डिपोजिशन उनकी जो होती है, ठीक है, जो पहाड़ों से मिट्टी मलबा मुलबा लेके आती हैं, जहाँ पे वो बिछा देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं, उसी से प्लेन बनते हैं। मानते हो इस चीज़ को? यस और नो? ये चीज़ हम लोग 9th 10th 8th हर जगह में पढ़ते आए हैं, ठीक है। नदियाँ अपने साथ जो भी की मिट्टी कंकड़ वगैरह लेके आती हैं, तो वो एक मतलब प्लेन जो है वो बनाती है, और वो बहुत उपजाऊ होते हैं। पता है ना आप लोगों को? ये वही है, ठीक है। तो अब ये जो प्लेन्स हैं, ये किन के द्वारा बनाए जाते हैं? ये होते हैं फॉर्म्ड बाय चेनाब रिवर। चेनाब हो गया, तवी हो गया, ठीक है, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ओके, क्लियर है इतना? अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी हाइट की, ठीक है, तो कितनी है? सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी मतलब कितनी चौड़ाई कितनी रहती है, सो 7 से लेकर 30 किलोमीटर इसकी विड्थ रहती है। और वहीं पे अगर हम बात करें इसकी हाइट की, तो 325 से लेकर 350 मीटर की इसकी हाइट रहती है। ओके, और यहीं पे एक और मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, आउटर प्लेन्स में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहली इंपॉर्टेंट टर्म्स है खड और दूसरी है खार, ठीक है। खार नहीं, खैर बोलो या खार बोलो, एक ही बात है। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अब खड जो है, जितने भी डोगरी वाले जो लड़के या लड़कियां होंगी उनको तो समझ आ जाएगी, ठीक है, और खैर भी उनको समझ आ जाएगी। खड जो होते हैं ना, खड बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी प्लेन एरियाज होते हैं, कई बार जब मतलब बारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा, तो ऊपर से पानी आता है। अब पानी में क्या होता है कि उस पानी के थ्रू बहुत सारे छोटे छोटे नाले आते हैं। उस नाले की वजह से क्या होता है कि ऐसे ना मतलब जैसे नहर होती है ना, नहर तो खैर बनाई जाती है, वो पत्थरों से एक नाली जैसी बन जाती है, ड्रेन जैसी बन जाती है, उसे बोला जाता है खड। डोगरी में सभी लोगों को पता है खड किसको बोलते हैं। खड में पानी तभी आता है जब कभी बरसात होती है। और खैर जो है ना, खैर वर्ड, अब जो खड के आसपास जो झाड़ियाँ होती हैं, जैसे बारियाँ काने जो लगे होते हैं, उनको बोला जाता है। बस इतना ही समझ लो, क्लियर है? देखो अब आप लोगों को क्या याद करना है इसमें। देखो आप लोग जैसे लिखते हो ना ऐसे पॉइंट ऐसे करके, अब उसमें क्या होता है, जब चीज़ आप पढ़ते हो आपको बहुत बड़ी चीज़ लगती है। मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को इतना छोटा कर देता हूँ, इतनी एक एक दो दो वर्ड में लिख देता हूँ कि वो जब एक लाइन में होती है ना, मुझे समझ आती है इसके बाद ये, इसके बाद ये। आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनको बोला क्या जाता है, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रेच फ्रॉम तो मैंने सिर्फ आप लोगों की वजह से लिखा है, अदरवाइज लिखने की जरूरत ही नहीं थी। मैं क्या लिखता हूँ, फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम साउथ ऑफ अखनूर। फिर उसके बाद अखनूर से जितने भी एरियाज आते हैं यार, वो सारे किसके अंदर है पता? अखनूर से अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो पहला अखनूर हो गया, अरसपुरा, कठुआ, सांबा, हीरानगर, तो ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली आप सबको पता ही है। इन एरियाज को ये सारे आउटर प्लेन्स के अंदर आते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? ये चनाब और क्या बोलते हैं, तवी और उनके ट्रिब्यूटरीज के थ्रू जो भी मलबा वगैरह लेके आते हैं, उनके डिपोजिशन से ये प्लेन्स जो है वो बनते हैं। अब दूसरी 2 मेन चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो ये कि इसकी विड्थ कितनी है, 7 से लेकर 30 किलोमीटर तक होती है। और वहीं पे हाइट की अगर हम बात करें तो 350 से लेकर 350 मीटर तक की रहती है। और दूसरी 2 वर्ड्स यहाँ पे आते हैं, खड और खार। लोगों ने इस खड और खार को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा होगा, पता नहीं क्या लिखा होगा उन्होंने, बस इसके 2 वर्ड लिख दो, अगर इनके मीनिंग आपको पता है तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। आउटर प्लेन्स में ऐसी कोई चीज़ जो आपको याद अभी इसमें जो आपको समझ ना आई हो और जो आपको याद ना हुई हो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आउटर प्लेन्स इनको क्या बोला जाता है? इनके लोकली नाम क्या है? अंदरवा और फाजवत, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? अखनूर के साउथ, मतलब अखनूर के नीचे से ये स्टार्ट हो जाते हैं, आरसपुरा, उसके बाद विश्वनाथ, सांबा, कठुआ, और इन सभी जगहों पे है। ये सारी जगह प्लेन्स के अंदर आती है। क्यों प्लेन्स के अंदर आती है भाई? सीधा पदरे मैदान है, ये सीधे सीधे यहाँ से देखोगे, यहाँ तक देखोगे आपको प्लेन ही दिखेगा, ठीक है। और बनते कैसे हैं? चनाब और तवी और उनकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू जो भी डिपोजिशंस वगैरह होती हैं, उनके थ्रू ये प्लेन्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, विड्थ कितनी है? 7 से लेकर 30 किलोमीटर, और हाइट कितनी है? 350 से लेकर 350 मीटर। और उसी के अंदर खड क्यों? मतलब जब बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ या नाले बरसात के मौसम में जब बहती हैं, तो वो क्या करती हैं, उन प्लेन एरियाज में थोड़े से ऐसे ड्रेन टाइप बना देती है, जिसे खड बोला जाता है। और उन्हीं खड के इर्द गिर्द क्या
होता है भाई, खार लग जाती है, जिसे डोगरी में बारियां काने वगैरह जिसे बोलते हैं ना, वो बोलते हैं, बस यही है। अब इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको याद क्या रखना है, इसमें सिर्फ आपको पहली चीज़ जो याद रखनी है वो ये, अंदरवा और बचावत, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये तो आपको याद हो गया कि अखनूर के साउथ से शुरू होता है, ठीक है। अब ये जो थी ये डेफिनेशन थी कि फॉर्म्ड कैसे होता है, ये डेफिनेशन थी, इसको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खड्ड जो है ये आपको याद करना है, इसका मीनिंग आपको मैंने 2 बार बता दिया, ठीक है। क्लियर है, बस इतना ही याद रखना है। कभी भी बहुत कम चांसेस है कि विड्थ और हाइट के बारे में पूछा जाए, बहुत कम चांसेस है, ठीक है। कभी पूछा भी जाए तो वो ग्रेटर प्लेन्स या सॉरी ग्रेटर प्लेन्स नहीं, उसके ग्रेटर हिमालयस या शिवालिक्स के बारे में पूछा जाता है। ओके, क्लियर है। चलो अगली जो चीज़ है हम पढ़ेंगे शिवालिक्स के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? शिवालिक्स, शिवालिक्स हिल्स के बारे में। अब सुनो भाई, शिवालिक हिल्स के बारे में आप सभी को बता दो। देखो शिवालिक हिल्स की बात अगर करें तो इसे चूरी हिल या इसको एक और नाम बोला जाता है, दैट इज मानक पर्वत, ठीक है। ये नाम है इसके, जैसे ऊपर इसके नाम थे ना, ये अंदरवा और बाजवत, ठीक है। उसी तरह से शिवालिक हिल्स के ये नाम है, इसे चूरिया हिल भी बोला जाता है, मानक हिल भी बोला जाता है। भाई एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ध्यान में रखना इसके। ये हो गया। अच्छा सुनो, अब दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, जैसे मैंने आउटर प्लेन आपको बताया कि स्टार्ट कहाँ से होती है, उसी तरह से शिवालिक हिल्स स्टार्ट कहाँ से होती है, पहले हम देखेंगे इंडिया वाइज। अगर हम सपोज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम शिवालिक रेंजेस की बात करें तो उसके रिगार्डिंग इंदस जो रिवर है, इंदस रिवर से ये स्टार्ट होती है, फ्रॉम इंदस टू ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, किसकी? इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप जम्मू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो शिवालिक हिल्स है किसके बीच में आती हैं? बिटवीन रावी रिवर्स टू झेलम रिवर, ठीक है, क्लियर है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग भाई नीचे से जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, जम्मू से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो रावी जो है वो कहाँ पे, सभी पता, कठुआ में। ओके चलिए, अब शिवालिक हिल्स जो हैं ये एक्सटेंड होती हैं किस पे? रावी रिवर से लेकर झेलम रिवर के बीच में। दूसरी चीज़ आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, अब इसमें ऑब्वियसली विड्थ और हाइट। विड्थ की अगर हम बात करें तो 20 से लेकर 50 किलोमीटर, ठीक है। वहीं पे अगर हम हाइट की बात करें तो ये 600 से लेकर 620 किलोमीटर 20 मीटर तक इसकी हाइट जो है वो रहती है, ठीक है। शिवालिक हिल्स की अगर हम बात करें तो ये यंग माउंटेन्स है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये किससे बनी है? यंग टर्शियरी रॉक से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? यंग टर्शियरी रॉक से ये फॉर्म्ड है। आप ऐसे भी लिख सकते थे फॉर्म्ड बाय यंग टर्शियरी रॉक, बट ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप लोगों का जो जम्मू सिटी है ना वो यहीं पे है। कहाँ पे? शिवालिक हिल्स पे ही है। और वहीं पे इसी के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। क्या? एक है डून्स और दूसरा है कंडी, ठीक है, डून्स और कंडी। भाई अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो डून्स है ना, ये डून्स कुछ भी नहीं है भाई, ये सिर्फ ऐसे साइंटिफिकली वर्ड डाल दिया है। डून्स बेसिकली एक लोकल वर्ड है जो वैलीज को बोला जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है वैली को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है? वैली को। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये पहाड़ है, सपोज करो ये आप लोगों का मिडल हिमालयस है, मिडल हिमालयस, ठीक है। और ये है आप लोगों का शिवालिक, ठीक है, ये शिवालिक्स, ठीक है। अब यहाँ ये जो वैली है ना, ये जो वैली है इसको बोला जाता है डून्स, ठीक है। इसीलिए क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइक वैली, ठीक है, इज नोन एज डून्स, ठीक है। अब ये जो मतलब यहाँ पे जो डून्स है ना, ये कहाँ पे है? ये जो शिवालिक हिल्स है ना, ये इसके इस वाली पोर्शन पे जो आती है ना, इसको बोला जाता है डून्स। अब ये डून्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? जैसे आप लोगों का उधमपुर हो गया, उधमपुर, कोटली, ठीक है, उसके बाद सुनकोट हो गया,
ठीक है। तो ये जितने भी जगहें हैं वो सारी की सारी शिवालिक हिल्स की मतलब लॉन्गिट्यूडनल वैलीज के अंदर आती यहाँ पे है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, मतलब इनको, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है डून्स, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं डून्स के बारे में, मैंने ऑलरेडी बता दिया डून्स किसे बोलते हैं। डून्स एक लोकल वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, वैलीज को, ओके। और ये कहाँ पे होती है, जैसे ये जो, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज करो, एक सेकेंड, जैसे सपोज करो ये शिवालिक है, ठीक है, ये शिवालिक हिल्स है, ठीक है। अब शिवालिक हिल्स ये है ना, ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे जो है, ठीक है, मतलब इस वाले पोर्शन पे, इसे बोला जाता है डून्स, ठीक है। अब एक और वर्ड आता है आगे, कंडी। अब कंडी का मतलब क्या होता है कि कंडी एरियाज किसको बोलते हैं, कंडी एरियाज होते हैं जैसे ये है ना प्लेन्स, है ना, ये प्लेन्स। अब प्लेन से यहाँ से ये प्लेन हो गया आपके। अब प्लेन्स यहाँ से ऊपर ऊपर पहाड़ की तरफ जा रहे हैं शिवालिक। अब जो एंड पोर्शन होता है ना प्लेन्स का, इस एरिया को बोला जाता है कंडी एरिया, ठीक है। क्या बोला जाता है, कंडी एरिया। अब ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, डून्स और कंडी, ठीक है। अब कंडी जो होता है इसे बोला जाता है कि आप लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, कंडी का पता लग गया। मतलब ये वाला, ये जो पहाड़ है ना, और पहाड़ की ये जो एडजेसेंट स्लोप के साथ आता है ना, अनडिल्यूटिंग स्लोप के साथ जो रहता है, इनको बोला जाता है डून्स। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो एडजेसेंट एरिया होता है ना प्लेन्स के साथ, इसका क्या बोलते हैं, इसको शिवालिक हिल्स का, तो इस वाले पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है कंडी एरिया, ठीक है। अब कंडी एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली पानी की थोड़ी समस्या रहती है, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है वो टोटली डिपेंड करता है रेन के ऊपर। क्लियर है, समझ आ गई आपको। मैंने यहाँ पे दो कंसेप्ट समझाए हैं, एक आउटर प्लेन्स, दूसरा शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स में आप फिर एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। मैंने आपको क्या पढ़ाया, देखो याद रखना भाई, पहली चीज़ जो शिवालिक हिल्स में आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कि इसको क्या बोला जाता है, इसको चूरी हिल या मानक पर्वत, दोनों चीज़ें बोली जाती हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी, ये कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ से खत्म होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन मैंने दोनों बताए। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया फिजियोग्राफी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इंदस रिवर से स्टार्ट होकर ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है। लेकिन पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर की बात करें तो रावी से लेकर चेनाब के बीच में ये एक्सटेंड रहती है, ठीक है। इसकी विड्थ की अगर हम बात करें तो 20 से 50 किलोमीटर रहती है, और वहीं पे हाइट की बात करें तो 600 से लेकर 1220 मीटर की इसकी हाइट रहती है, ठीक है। अब शिवालिक्स जो हैं, अच्छा शिवालिक्स जो हैं, इसको शिवालिक क्यों बोला जाता है, शिवालिक वर्ड जो है ये शिव ट्रेसिस, शिव की जो जटाएं हैं, ट्रेसिस है, उनके नाम से ये नाम लिया गया है। अब ये शिवालिक हिल जो हैं ये यंग माउंटेन्स आप लोग कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये यंग माउंटेन्स है और किससे बना हुआ है, यंग टर्शरी रॉक से बना हुआ है, ओके। आप लोगों का जम्मू सिटी भी यहीं पे है। और दो इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने आपको बताई, डून्स और कंडी, ये इंपॉर्टेंट है इन शिवालिक हिल्स के अंदर, जो आपको याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मतलब पहला चूरिया मानिक हिल, दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, यंग माउंटेन्स, ठीक है। तीसरी ये टर्शरी रॉक से बनी हुई है, चौथी डून्स के बारे में, और फिफ्थ जो है वो कंडी एरियाज के बारे में, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सभी चीज़ें, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो चीज़ हमने पढ़नी है दैट इज मिडल हिमालयस। क्या पढ़ना है, मिडल हिमालयस, ओके। मिडल हिमालय जिसे हम लोग लेसर हिमालयस भी बोलते हैं, क्या, लेसर हिमालयस भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड है, लोकेटेड कहाँ पे है, आप लोग कह सकते हैं इट्स लोकेटेड बिटवीन रावी, ईस्ट में अगर हम बात करें, अच्छा ये है ना, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ईस्ट की अगर हम बात करें, इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो रावी से स्टार्ट होते हैं ये, ठीक है। तो कहाँ तक जाते हैं, पुंछ टू बेस्ट, पुंछ बेस्ट तक एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अगर हम विड्थ की बात करते हैं तो 10 से लेकर 60 किलोमीटर तक रहती है। वहीं पे हाइट की अगर हम इसकी बात करें तो 1820 से लेकर 2240 किलोमीटर तक की, 40 मीटर तक की इसकी हाइट जो है वो रहती है, किसकी, मिडिल हिमालयस की। क्लियर है। अच्छा, अब इस मिडिल हिमालयस में अगर हम मेन बात करें तो पीर पंचाल और धौलाधार जो है वो मेन रेंजेस है। पीर पंचाल एंड धौलाधार रेंजेस जो हैं वो मेन रेंजेस हैं। क्या, एक सेकेंड,
दैट आर दी मेन रेंजेस। ओके, क्लियर है। देन उसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे जाननी चाहिए और पता होना चाहिए वो ये कि हमारे जो वैष्णो देवी श्राइन है, मतलब वैष्णो देवी जो टेम्पल है वो यहीं पे है। कहाँ पे? मिडिल हिमालयस में ही आता है। ओके, मिडिल हिमालयस में ही आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो ये जो मिडिल हिमालयस है ये वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहले हम देखेंगे पीर पंचाल रेंजेस जो हैं। ठीक है, पीर पंचाल जो रेंजेस हैं वो एक्सटेंड कहाँ से होते हैं, मतलब स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट फ्रॉम जेलम से स्टार्ट होती है और कहाँ तक? अपर व्यास रिवर तक एक्सटेंड होती है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होती है? एक्सटेंड फ्रॉम जेलम, कहाँ तक? टू अपर व्यास रिवर तक। ओके, अच्छा, इसकी हाइट की अगर हम बात करें, किसकी? पीर पंचाल की, तो हाइट कितनी है? 5000 मीटर तक की। और वहीं पे अभी मैंने आपको बताया रॉक्स कौन सी है, किस रॉक से बना हुआ है? ये वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है। कौन से रॉक से बना हुआ? वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है। अब आप सभी को पता है कि बहुत सारे पासेस हैं पीर पंचाल के अंदर। अब कौन कौन से हैं? चलिए, इंपॉर्टेंट पासेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखते हैं इंपॉर्टेंट पासेस जो आपके पीर पंचाल रेंजेस के अंदर आती है। सबसे पहला जो है वो पीर पंचाल पास ही है। ठीक है, पीर पंचाल पास ये आता है। देन उसके बाद बिडली पास एक, ओके, बिडिल पास है। देन उसके बाद गुलाबगढ़ पास आता है, यहीं पे है वो, गुलाबगढ़ पास आता है। देन बनिहाल पास आता है, यहीं पे बनिहाल पास। और आप सभी को बता दूं, ये जो बनिहाल पास है इसको यूज़ किया जाता है एज अ जम्मू श्रीनगर हाईवे के लिए, है ना। बनिहाल पास यूज़ किया जाता है इसको किसके लिए? जम्मू श्रीनगर हाईवे के लिए। और वहीं पे यही जम्मू बारामूला रेलवे के लिए भी यही यूज़ किया जाता है। क्या? बनिहाल पास को जम्मू बारामूला रेलवे के लिए। ओके, और वहीं पे अगर हम बात करें तो किशनगंगा, झेलम, ये सारी झेलम, किशनगंगा, चेनाब, ये सारी के सारी इस मिडल हिमालयस रेंजेस के थ्रू ही कट होती हैं। ठीक है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। देखो, अब आपको बेसिकली इस मिडल हिमालयस में जानने वाली चीज़ें क्या है, सुनिए। सबसे पहले जो आपको चीज़ें याद रखनी है वो ये कि मिडल हिमालयस में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज़ पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंजेस। ये मेन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ वैष्णो देवी जो मतलब श्राइन है, टेम्पल है, ये भी आपके मिडल हिमालयस में आता है। दूसरी आपको ये चीज़ याद रखनी है। तीसरी जो चीज़ आपको याद रखनी है कि बनिहाल पास जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है? जम्मू श्रीनगर हाईवे। देन उसके बाद जम्मू बारामूला रेलवे के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो है पीर पंजाल रेंजेस स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट फ्रॉम झेलम टू अपर व्यास। ओके, क्लियर है। तो दीज आर द टर्म्स जो आपको याद रखनी है टोटल। मतलब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट जितनी चीज़ें पढ़ी है ना वो आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, दीज आर द बेसिक्स। आप लोग कहते हैं ना बेसिक किसे कहते हैं? दीज आर द बेसिक। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है ना तो फिर तो कोई पकड़ ही नहीं सकता आपको। आप आंखें बंद करो, ये चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए इस तरह से। क्लियर है। बाकी नेक्स्ट आज हम इतना ही करेंगे, 3 ही करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे कश्मीर वैली को अच्छे से ख़त्म करेंगे, कश्मीर। देन उसके बाद आपके जो नेक्स्ट जो 3 रहते हैं वो हम कल ख़त्म कर देंगे। क्लियर है। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय। अच्छा हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, आपको मज़ा आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी ज़रूर बताना। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।